संवादशाला का 14वां सत्र कहूँ कि अंतिम सत्र कहूँ, और अंतिम और भी है, हाँ तो फिर अंतिम सत्र कहना उचित नहीं होगा। 14वां सत्र है, लेकिन शक्तियों का अंतिम हिस्सा वो मेरे हिस्से में आया है, जिसे मैं षट कारक की शक्तियों के रूप में आपके सामने रखूंगा। जब भी शक्तियों की बात चले तो आत्म स्वभाव का वह वैभव अचिंत शक्ति स्वयमेव देव चिन्मात्र चिंतामणिरेश यस्मात् सर्वार्थ सिद्धात्मतया विदत्ते ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण। ये वैभव तो याद आए बिना रहता नहीं है। सारी शक्तियां मेरे में है, षट कारक संबंधी शक्तियां विषय है मेरा। कारक परिचित सा शब्द है, जरूरत क्यों पड़ी? जब सारी शक्तियां पारिणामिक भाव रूप हैं, उपशम क्षयोपशम छायिकपना इसमें भाई साहब है नहीं, तो फिर इनकी चर्चा की जरूरत क्यों पड़ रही? ओ भाई, अनंत शक्तियां उल्लसित जब इनके उल्लास रूप परिणमन को लक्ष्य करेंगी ना, तो ये क्रिया है, और क्रिया को समझने के लिए कारक बहुत जरूरी है। कारक, षट कारक, कारक की परिभाषा पे विचार करें थोड़ा हम। किसे कहा कारक? जो क्रिया के प्रति उत्तरदायी है, जिनका क्रिया से सबसे निकटवर्ती संबंध है, उन्हें कारक कहते हैं। ओहो, मैं क्रिया कह रहा हूं, कर्म नहीं कह रहा, क्रिया, कार्य नहीं कह रहा, क्रिया, कार्य के प्रति उत्तरदायी नहीं, जो क्रिया के प्रति उत्तरदायी हैं उन्हें षट कारक कहते हैं, कारक कहते हैं। और ये कारक अध्यात्म शैली में 6 हैं, विभक्तियों की शैली में तो तुम संबंध और संबोधन सबको जोड़ लो तो 8 भी हो जाते हैं। कारक की मूल परिभाषा को ज्ञान में नियत करके अपन विचार चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जो क्रिया के प्रति उत्तरदायी हो, जिनका क्रिया से सीधा और निकटवर्ती संबंध हो, उन्हें कारक कहते हैं। पूर्व प्रक्रिया में भी हमने जब अध्ययन शुरू किया था तो षट कारकों की चर्चा यथावत नाम से हम शक्तियों के प्रकरण में देखेंगे, क्योंकि कारक जो 6 हैं अध्यात्म के मुख्य कारक, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, सरलतम भाव भाषण को पकड़ के चलना। कर्ता, कर्म, करण, क्रिया करना है भाई साहब। क्रिया कह रहा हूं, कार्य नहीं कह रहा। बार बार अपने इस भ्रम को कभी खड़े मत होने देना। क्रिया कार्य का अंतर भी दृष्टांत की भाषा में पकड़ते चलो। हलवा बनाती हैं हमारी माँ बहनें, आपके यहाँ हलवा सीरा कहते होंगे, सीरा है? क्या बोलते हैं गुजरात में? सीरा। सीरा बनाना, सीरा हो गया कार्य और बनाना हो गया उसकी क्रिया। क्रिया के प्रति उत्तरदायी है, कार्य के प्रति नहीं, क्योंकि कार्य तो कर्म है। षट कारक संबंधी शक्तियों का जब विवेचन शुरू किया ना, कर्मत्व लिया भाई साहब, कर्मत्व और कर्तृत्व कारक। जो हलवा सीरा है वो तो कार्य है, क्रिया नहीं है, और उसे बनाना एक क्रिया है। और हमारा कौन उस क्रिया में शामिल है? षट कारक शामिल है। हम भी यदि अपनी देखें अध्यात्म की शैली में, तो सबसे बड़ी क्रिया क्या करना है हमें? आत्मानुभूति की क्रिया, सम्यक दर्शन की क्रिया। अब जब ये करना है तो सबसे पहले विचार कहाँ जाता है? क्योंकि क्या हमारे पास वो साधन मौजूद है? क्रिया से निकटवर्ती साधन 6 कारक। क्रिया महत्वपूर्ण है, क्रिया करनी है। माता बहनों को कई बार हम लोग बोल देते हैं कि आज घर में 5 मेहमान आना है, तुमको 5 की व्यवस्था करनी है, चाय नाश्ता करेंगे। तो सबसे पहले बहन दिमाग में क्या आता है? घर में साधन मौजूद है कि नहीं? यदि साधन मौजूद नहीं है तो अरेंजमेंट करो, और यदि है तो निर्भर हो जाओ, निराकुल हो जाओ। ये शक्तियों के प्रकरण में इन षट कारकों की चर्चा करते करते, देखो अंतिम में चर्चा आई है आचार्य अमृतचंद्र देव ने परिशिष्ट के अंतिम प्रकरण में कि सुन भाई सुन, पूरा समय सार हमने तुझे लिखा क्यों, समझाया क्यों, बताया क्यों?
जो तुझे कार्य करना है, ये कार्य करना है और इस क्रिया में तुझे 6 कारकों की जरूरत पड़ेगी। और ये पूरे 6 कारक जितने भी है ना, कहीं बाहर से तुझे जुटाने हैं क्या? ओ ना भाई ना, बाहर से लाने की जरूरत ही नहीं है। इतना सुना तो क्या होता है, जो एक निर्भरता का वेदन है ना, मैं कहूंगा वो अद्भुत शक्ति। कर्ता, ओहो कर्ता मैं ही हूं, मेरे कार्य को दूसरा कोई करेगा नहीं। कर्ता किसे कहते हैं? कर्ता की परिभाषा भाई साहब, व्याकरण शास्त्र, जो स्वतंत्र पने परिणमे सो कर्ता। स्वतंत्र पने की भी ताकत समझना बहन, स्वतंत्र पने से परिणमे वो कर्ता। यदि तुम्हारी उस करने वाली क्रिया में परतंत्रता का बोध है ना, तो तुम कर्ता नहीं हो। जानते हो, इस एक कर्ता शक्ति को समझ के, कारक को समझ के हम ये विश्वास कर सकते हैं कि राग आदि का मैं कर्ता नहीं हूं। आत्मा राग आदि का कर्ता ऐसे कैसे भाई साहब? क्योंकि सबसे ज्यादा तो भ्रम यही है, नो कर्म मेरा नहीं। हाँ जी पंडित जी, पुद्गल का कह दो। द्रव्य कर्म मेरा नहीं, कोई डाउट नहीं, पौद्गलिक वर्गणाएं हैं, द्रव्य कर्म भी किसका? पुद्गल का। लेकिन रागादिक भाव कर्म इनका करता तो, क्योंकि पुद्गल ये जड़ टेबल थोड़ी राग करेगी भाई साहब, कौन करेगा? जीव करेगा। तो जीव को जब जब कर्ता पने का आरोप लगता है ना रागादि का मां, तो ये बोला गया कि कर्ता की पहले परिभाषा बता, जो स्वतंत्र पने परिणामे वो कर्ता। अब बताओ, तुम रागादि स्वतंत्र पने से कर सकते हो क्या? मैं तो कह रहा हूं चलो रागादि को यदि तुम स्वतंत्र पने कर सको ना, तो सिद्ध भगवान भी रागादि करने में समर्थ होंगे। लेकिन ये रागादि स्वतंत्र पने से किया कार्य नहीं है, इसलिए ये स्वतंत्रपना मेरा यहां खंडित होता है। मतलब मैं रागादि का कर्ता नहीं हूं। कर्ता शक्ति को समझ के ये भावबोध अंदर में बैठ जाना चाहिए कि मैं किसका करता हूं। अनंत शक्तियां उल्लसित, मेरे अंदर का सारा परिणमन, और वो भी स्वामी पने से करता भाई साहब। गजब है। इस व्यवस्था में भी तुम याद रखना, क्योंकि मेरी पर्यायें, जो मेरे अंदर का परिणमन है, उन पर्यायों का करता तो मैं हूं ना भाई साहब। एक एक समय की जो एक एक परिणमन पर्याय हो रही है, इसको मैं ही पैदा करता हूं ना भाई साहब। मेरी पर्याय का मैं करता हूं कि नहीं हूं? ओहो हो, ये बहुत सुंदर बात, सूक्ष्म बात पकड़ी बहन ने। इनका भी परिणमन स्वयं इस जगत का, अभी बोला ना भाई साहब ने, बनने को पर का करता तुझे जड़ ही होना होगा। तू ये मिथ्यात्व को मत भोगना चेतन, तू अपने कर्तापने का सौंदर्य देख। कर्ता शक्ति बाकी के सारे अंश में देखें। कर्ता मैं, कर्म कौन? कर्ता जिसे अभीष्ट रूप से चाहे उसे क्या बोलते हैं? कर्म। मेरे कर्म को, कर्म यानी वही कार्य, हलवा बनाया, हलवा बनाने का कर्ता मैं। हलवा किसके लिए बनाया? हलवा ही बनाना था ना। हलवा क्या है? मेरा कर्म, वही मेरा अभीष्ट। आत्मानुभूति मेरा कर्म, और आत्मानुभूति की क्रिया, और उसमें मौजूद सारे कारक। अब भाई हलवा तो चाहिए, लेकिन उसके लिए साधन भी चाहिए। तो साधन को क्या बोलते हैं? करण कारक। कर्ता कर्म करण। कर्ता में कार्य कर्म, और अब उसके जो साधन है उन्हें क्या बोलूंगा? करण। साधन मौजूद है, साधन मौजूद है, आत्मानुभूति का साधन मौजूद है। जिसने ये समझा उसने करण कारक को समझा। इसके लिए मुझे बाहर भटकने की जरूरत ही नहीं है। हा हा हा, गुरुदेव श्री का ये जो हम वास्तव में बड़ा गौरव अनुभव करते हैं, जो गुरुदेव की परंपरा में इस अनुभूति को वेदन करते हुए सब तरफ से परग्राही दृष्टि नष्ट हो जाती। किसको देखूं, कहां देखूं भाई साहब? ये सौंदर्य बोध हमको यहां मिलता है, तो करण के रूप में भी हम अपनी उस सामर्थ्य का उद्घाटन कर पाते हैं कि करण यानी साधन भी मैं ही हूं, करने वाला भी मैं, कार्य जो हुआ वो भी मैं, और करने का साधन भी मैं। संप्रदान कारक, कार्य का लाभ जिसे मिलता है उसे संप्रदान कहते हैं। अब कार्य का लाभ किसको मिलेगा?
आत्मानुभूति हुई, फायदा किसको? तो संप्रदान भी कौन निकला? अरे मैं स्वयं। अच्छा, अपादान, भाई साहब ने अभी अभी बोला, ये अपादान मात्र समझ ले तो सारी भ्रांति दूर हो जाए। उपादान नहीं कह रहा हूं मैं, ध्यान रखना, ये शब्दों का कंफ्यूजन बड़ा खतरनाक होता है। उपादान और अपादान। अपादान यानी जिसमें से कार्य हो, कार्य का लाभ जिसे मिले वो संप्रदान, और जिसमें से कार्य उत्पन्न हो वो अपादान। किसमें से कार्य उत्पन्न हुआ? मेरे में से ही हुआ। क्या बात कर रहे हो, ये तो पार्शियलिटी हो गई। आप तो किसी दूसरे को देना ही नहीं चाहते कोई कार्य। कह रहे यही तो समझाने के लिए तुम्हें पूरी 47 शक्तियों का सौंदर्य उद्घाटित किया जा रहा है, क्योंकि संप्रदान भी मैं तो, अपादान भी मैं, और ये सारा कार्य जिसके आधार से वर्त रहा है प्रभु, वो अधिकरण भी कौन? मतलब मुझे पर की तरफ दृष्टि करने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, ऐसा अचिंत शक्तिमान स्वयमेव देव कौन? मैं हूं। ऐसे षटकारक संबंधी शक्तियां, षटकारक मैंने बताए, षटकारक संबंधी शक्तियां किसे कहोगे? जो तुम्हें निराकुल अनुभूति वर्त रही है ना, उस सुपर पावर को हम बोलेंगे शक्तियां। ये है षटकारक संबंधी शक्ति कि अब मुझे किसी की अन्य की आवश्यकता नहीं है। ऐसा सौंदर्य विधान जिसके अंदर में रच रहा है, वो षटकारक संबंधी शक्तियों का ज्ञाता हुआ है। और सचमुच पुनः पुनः याद कर लो, अचिंत शक्ति किसमें? स्वयमेव देव चिन्मात्र चिंता मणिरेशयस। बहुत कुछ है, बहुत सौंदर्य है। समय की अपनी मर्यादा है। आपकी इस संवादशाला के लिए, इतना सुंदर विषय देने के लिए सभी को धन्यवाद। सभी वक्तागणों का कीमती समय और हम यथोचित उपयोग करेंगे। इसके लिए साथ में अपनी बात समाप्त करूं।